हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। आज हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीसी नाम आईयूपीसी नाम पर डिस्कस करेंगे। किस प्रकार आईयूपीसी नाम लिखे गए, कब शुरुआत हुई, कैसा क्या है, किस प्रकार आईयूपीसी नेम बनाए जाते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी डिटेल बताऊंगा सारी। ठीक है। देखिए, आईयूपीसी नेम एक जनेवा पद्धति के द्वारा, ठीक है, कार्बनिक यौगों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कार्बनिक यौगों के नाम को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता हुई। ठीक है। सबसे उत्तम पद्धति वह है जो कार्बनिक यौगिकों की संरचना का प्रकट करती है। ठीक है। इस कार्य के लिए सन 1892 में कौन सन में 1892 में रसायन को, जो रसायन होते हैं, रसायनों ने, ठीक है, रसायन को 1892 ईस्वी में रसायनों 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 ये अंतरराष्ट्रीय जो रसायनों, ठीक है, रसायनों की एक समिति बुलाई और रसायनों की इस समिति ने यौगिकों के समीकरण की एक प्रमेय पद्धति प्रस्तुत की। साधारणतः इस पद्धति को जिनेवा पद्धति कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इसमें संशोधन होता गया और इसका संशोधन 1922 में, लास्ट संशोधन कब हुआ? 1922 में। ठीक। इसको आईयूपीसी नाम, पहले इसको आईयूएसी, क्या नाम कहते थे इसका? आईयूसी। ठीक है, आईयूसी, अथवा इसका दूसरा नाम पड़ा फिर इसके अथवा में, या आईयूपीएसी। क्या नाम पड़ा? आईयूपीएसी नाम पड़ा। ठीक है। इस प्रकार से बहुत अपने मत हुए, अपने अपने विचार हुए। अच्छा, अब बात करते हैं आईयूपीएसी नाम की। ठीक है। अब इनको देखो, बनाने की कई विधियां होती हैं और एक विधि, एक सटीक तरीका होता है। ठीक, वो मैं आपको बताऊंगा, सुनिए जरा। ठीक, ये लाइन तो कुछ भी नहीं, चलो। ठीक, आप पहले सुनिए आईयूपीएसी की फुल फॉर्म। यहाँ आई का मतलब होता है, और यू का मतलब, और पी का मतलब, और ई का मतलब, और सी का मीन, सबका मीन बताओ। ठीक, आई का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटर इंटरनेशनल। यू का मतलब है यूनियन, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, ठीक, अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री। सी का मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक, आईयूपीएसी नाम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हो गया आईयूपीएसी नाम की फुल फॉर्म। ठीक है। अब आईयूपीएसी नाम बनाने की जो विधियां होती हैं वो सुनिए। ठीक है, उनके बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नाम के बारे में। ठीक, अब सुनिए जरा ध्यान से। एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और या नोट कर लो इसको। ठीक, इसकी फुल फॉर्म फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ आगे। हो गया, हटाऊं उसको। अब देखिए, जैसे एक हैलोजन समूह होता है, हैलो समूह, कौन सा समूह होता है? हैलो समूह, समूह के बारे में बात करेंगे, हैलो समूह, जिसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्स की जगह पे सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, आई हो सकता है। इसे कौन सा समूह कहते हैं? हैलो समूह कहते हैं। ठीक है, सीएल बीआर आई। ठीक, ये एल्केनो के हैलोजन के व्युत्पन्न है। ठीक, एल्केनो के हैलोजन के व्युत्पन्न हैं। ठीक, इससे भी आईयूपीएसी नेम बनते हैं। ठीक। अच्छा, इसका मैं किस प्रकार इससे बनते हैं आईयूपीएसी नेम, उसके बारे में पहले जिक्र करूंगा। जैसे एक नाम है, लिखा है CH3Cl। ठीक है, साधारण नाम इसका क्या है? इससे इसका साधारण नाम लिखिए। ठीक है,
साधारण नाम, और एक तरफ क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम, पीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। देखिए, ठीक। अच्छा, इसका जब हम साधारण नाम की बात करेंगे तो क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। क्या होगा भाई, एक मेथिल क्लोराइड है ये कार्बन वाला, मेथिल क्लोराइड, इसका साधारण नाम। ठीक, जब ये समूह लगा हुआ हो, मान लीजिए किसी भी कार्बन जैसे H3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप के साथ सी लगा हुआ है, ठीक, एक कार्बन, तो उसको मेथ कहते हैं, तो हो गया मेथिल क्लोराइड। अब जब आ जाता है इसके आईयूपीएसी नाम के बाद, क्या कहते हैं आईयूपीएसी नाम, तो हेलो समूह वाले में, हेलो समूह जो दिए समूह ClBr इनके तीन मतलब वो है, ठीक है, कैंडिडेट्स इसके एक्स के। ठीक, तो हेलो समूह में क्या करते हैं, आईयूपीएसी जब नाम लिखते हैं तो पीछे की साइड से लिखेंगे, क्या है, सी को कहेंगे क्लोरो, क्लोरो, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी, अभी Cl का तो पूरा नाम लिख दिया क्लोरो, इससे तो कोई मतलब नहीं। अभी तो देखिए इसमें किसमें कितने कार्बन, एक कार्बन, तो कहेंगे क्लोरोमीथेन, क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन, इस प्रकार इसका नाम होगा। ठीक, एक नाम और देखिए, ठीक है, C2H5, ठीक, ये देखिए Br लिखा दिया, तो इसका नाम क्या होगा वैसे भाई, एथिल ब्रोमाइड, क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। लेकिन जैसे ही इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम, तो पीछे से किस तरह से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे इसका, कैसे पीछे, पीछे वाला क्या है, ब्रोमो, क्या कहेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो, और ये क्या है, दो कार्बन, तो एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, और दो कार्बन वाले जिसमें कार्बन संख्या दो, से क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, तो ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो मीथेन कहेंगे, नहीं ब्रोमो एथेन, भाई ये कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहेंगे, ब्रोमो एथेन, ये थेन। ठीक, इस प्रकार इसको हल करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, ब्रोमो एथेन, ये हो गया। इसमें जब हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है, अब जैसे एक बार Cl लगा हुआ, तो मैंने Cl के बारे में डिस्कस कर दिया, Br है तो Br के बारे में डिस्कस कर दिया, चलो अच्छा आई के बारे में भी डिस्कस कर दूं, आई के बारे में डिस्कस कर दूं। अगर यहाँ पर होता CH3 और आई लगा होता, ठीक, तब इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड, क्या नाम है साधारण, मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड। जैसे ही आए इसका आईयूपीएसी नाम है, तो मैंने तरीका बताया किस प्रकार लिखता है आईयूपीएसी नाम, पीछे से लिखती है, किस तरह से, पीछे से, तो क्या करेंगे, आई डू, आई डू, आई डू, आइडो, और एक कार्बन है आइडोमीथेन, आइडोमीथेन, इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम करेंगे। अगर ये किसी भी कार्बन के, अगर इन तीन ग्रुपों में से कुछ भी आपको जुड़ा हुआ मिलता है, इन तीन ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन समूह है, इन समूह के तीन कैंडिडेट्स है, इनमें से अगर कोई भी आपको शब्द आयु मतलब किसी कार्बन वाली श्रृंखला के साथ मिलता है, तो उसका आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका ये है, इस प्रकार उसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसी का मैं आपके लिए दो सेंटेंस का होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक दे रहा हूँ, देखिए CH3 इंटू CH2, क्या हो गया, CH2 और Cl, ठीक। अच्छा, अगला देखिए, एक दे रहा हूँ C3H7Br, इन दोनों के साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम, कौन से नाम, आईयूपीएसी नाम, दोनों कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसी प्रोसीजर पर ये बेस्ड है, जिस प्रकार से ये प्रोसीजर मैंने बताया, उसी प्रकार से ये भी उसी प्रोसीजर से होंगे, ठीक। इसके आईयूपीएसी नाम, इसके साधारण नाम और इसके आईयूपीएसी नाम, और बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, मैं छोटी छोटी क्लास आईयूपीएसी नाम की डालता रहूंगा, जैसे इस वाले समूह की रोज एक समूह की एक क्लास डालूंगा, ठीक है। जैसे आगे चल के एल्डिहाइड समूह आएगा, कीटोन समूह आएगा, कार्बोक्सिलिक समूह आएगा, ठीक है, अल्कोहल समूह आएगा, ठीक है, और ये सारे समूह, जैसे ईथर समूह आएगा, इन सारे समूह की एक टेबल बना दूंगा, इनकी एक पहचान करने का तरीका बता दूंगा, ठीक, कौन सा समूह कहाँ पर यूज हुआ है, किस तरह पहचानेंगे, किस तरह आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, सारा तरीका बताऊंगा, ठीक। बारी बारी से एक एक दिन एक एक क्लास डालूंगा, एक एक ग्रुप, इससे ग्रुप बाय ग्रुप आपको याद हो जाए। और ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये साइंस का कैसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कक्षा 10 हो या कक्षा 12 हो या कोई
कॉम्पिटेटिव एग्जामों पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है, लेकिन कक्षा 10 और 12 में तो कंपल्सरी पूछी ही जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह की वीडियो को आपको अगर देखना है, हमारी साइंस की जैसे मैथ की भी वीडियो पड़ी हुई, तो वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर कर लें, और फॉलो करना ना भूले, फॉलो करके हमसे जुड़ जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।